नमस्ते बच्चों, यह वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग 8.2 पे बात करने वाले हैं। यह 8.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो। यह पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद से 8.2 को ट्राई करेंगे। उसके बाद जो है 8.2 का सॉल्यूशन आपको एक वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, 8.2 में कहाँ से चर्चा शुरू होता है, क्या बात होता है? तो 8.2 में सबसे पहले तो आपको ये टेबल बुक में दिया होगा, इस टेबल को याद कर लेना है। ये टेबल है क्या? तो इस टेबल के माध्यम से आपको तरह तरह का सवाल आपसे पूछ देगा। क्या कि भैया कोस 45 गुने साइन 45 का मान बताओ। तो आप कैसे इसका मान बताइएगा? तो आप देखिएगा कि भाई कोस और 45, तो कोस 45 का मान क्या है? 1/√2 है। तो आप लिख दीजिएगा 1/√2 गुने साइन 45 का मान। तो फिर इसी टेबल में साइन 45 का मान क्या है? 1/√2 है, तो 1/√2। तो इसका क्या मान आ गया? तो 1/2 मान आ गया। बस यही करना है, टेबल का मान याद करना है और इस तरह से सवाल में उस मान को रखना है और सवाल को बनाना है। ठीक है। अच्छा, ये टेबल याद कैसे होगा? तो ये टेबल बस सवाल, जितना ज़्यादा सवाल बनाइएगा, जितना ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस कीजिएगा, ये टेबल आपको याद हो जाए। इसका और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है। अच्छा, इस टेबल को आप चाहें तो खुद से बना सकते हैं। ठीक है। और ये टेबल कैसे बनेगा, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ये साइन वाला मान आप याद कर लीजिए। ठीक है, कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान, ये आप याद कर लीजिए। फिर कोस के लिए क्या कीजिए, टेबल बनाने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं। कोस के लिए क्या कीजिए, इसी मान को, साइन वाले मान को क्या कीजिए, इधर से उल्टा करके लिखना शुरू कीजिए। देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ √3/2 है तो यहाँ भी √3/2 है, यहाँ 1/√2 है तो यहाँ भी 1/√2 है, और यहाँ 1/2 है तो यहाँ भी 1/2 है, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 है। मतलब कि अगर आप साइन का सारा मान याद कर लिए तो पूरा टेबल आप खुद से बना सकते हैं। तो साइन का मान याद है, देखिए कोस लिख दिए। और टेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, टेन का एक फॉर्मूला होता है, अगर नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए, साइन ए बटा कोस ए। ठीक है। तो अगर आपको टेन 0 का मान चाहिए तो आप साइन और कोस को भागा दे दीजिए आपस में। तो 0 साइन का मान और कोस का मान 1, इस दोनों को भागा दीजिए, भागा दे के क्या आएगा? 0। फिर इस दोनों को भागा दीजिए, भागा दे के क्या आएगा? 1/√3। इस दोनों को भागा दीजिए, एक ही था, कट के 1 आ गया। इस दोनों को भागा दीजिए, इतना आ जाएगा, और 1/0 को जब भागा दीजिएगा तो अपरिभाषित ही तो होगा। तो इस तरह से आपने साइन, कोस और टेन का मान खुद से बना दिया, और जैसे ही इस तीनों का मान निकाला, बाकी ये सब क्या है? इसी तीनों का उल्टा है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा आप बात ध्यान रखिए कि कोसेक ए किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो साइन 0 का मान क्या है? 0। तो 0 का उल्टा करके आपको लिखना पड़ेगा। तो 0 का उल्टा आप अपरिभाषित बोलेंगे और अपरिभाषित का उल्टा आप 0 बोलेंगे। मतलब जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगा अपरिभाषित का उल्टा करने का, तो वहाँ आप 0 लिख दीजिएगा, और जहाँ 0 को उल्टा करना है वहाँ अपरिभाषित लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण है 8.2 के लिए, इसको आप अच्छा से याद कर लीजिए। चलिए अब हम लोग उदाहरण 6 की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण 6 में क्या कहा जा रहा है? उदाहरण 6 में कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज ABC है। ठीक है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, B क्या है? समकोण है, और AB का मान क्या दिया है? देखिए 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और आपसे BC और AC का मान पूछ रहा है। इस तरह के सवाल में हम लोगों को क्या करना है कि साइन, कोस या टेन अपने मन से लेना है। ठीक है, लेना तो कोई एक ही है, या तो साइन लेना है, या तो कोस लेना है, या तो टेन लेना है। और ये कैसे हम जज करेंगे कि भाई साइन, कोस या टेन में से क्या लें? तो हम लोग देखेंगे कि जिसका मान दिया है और जिसका हमें निकालना है, वो दोनों भुजा किस फॉर्मूला में आएगा। अगर आप इसको थीटा मान लेते हैं तो ये मेरा P का काम करेगा, ये मेरा B का काम करेगा, और ये मेरा H का काम करेगा। तो आप देखना है, आपको देखना है कि अगर आप BC ज्ञात करना चाहते हैं तो P आपके पास है और आपको B निकालना है। तो किसमें P और B आता है? ऐसा कौन सा है साइन, कोस, टेन में जिसमें P और B आता है? तो आप खुद समझ सकते हैं कि टेन C बराबर अगर हम लिखें, क्योंकि थीटा तो C के पास है, हम लोगों ने पहले ही बता दिया, तो टेन C बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB बटा BC।
क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला p/b होता है। अच्छा, अब आप देखिए tan c, और c हमारा कितना है? 30 डिग्री है, देख लीजिए। तो हम क्या 30 डिग्री यहाँ लिख सकते हैं। AB का मान क्या है? 5 सेंटीमीटर। BC का मान हमको मालूम नहीं है। tan 30 का क्या मान होता है? 1/√3 और 5/BC। ठीक है, तो BC का मान क्या हो जाएगा? BC इधर आ जाएगा और 5√3 इधर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग BC ज्ञात कर सकते हैं। समझ गए? तो अपने मन से अब साइन कोस टेन में से हमें कुछ लेना है, और कैसे लेंगे? तो बस तय कर लेना है कि किसका मान दिया है और किसका हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को AC ज्ञात करना है। तो AC ज्ञात करने के लिए क्या करना है? हम क्या बोले हैं कि साइन कोस टेन में किसी एक को चुनेंगे, और कैसे चुनेंगे? तो जिसका मान दिया है और जिसका ज्ञात करना है उससे देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। तो अब हमारे पास इसका भी मान दिया है और इसका भी मान दिया है ना, लेकिन ज्ञात इसका करना है। तो आप चाहें तो pH के साथ भी एक फॉर्मूला खोज सकते हैं या BH के साथ भी फॉर्मूला खोज सकते हैं। तो मान के चलिए कि हम pH के साथ फॉर्मूला खोज रहे हैं, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें P और H आता है? तो वो साइन आता है। तो आप लिख सकते हैं साइन C बराबर P/H। ठीक है, और P की जगह हमारा क्या है? AB है, और H की जगह हमारा क्या है? AC है। ठीक, और यहाँ साइन 30 हो जाएगा। C का मान तो 30 है, AB का मान क्या है? 5, और AC का मान हमें ज्ञात करना है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। तो AC का मान देखिए क्या आ गया? 10 आ गया है ना, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। तो इस तरह से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं, और ये सब सवाल जो है बस एग्जाम्पल में ही दिया गया है, एक्सरसाइज में ये सवाल आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो इस 8.2 में अब कुछ है ही नहीं, बस टेबल याद कीजिए, टेबल का मान सवाल में रखिए, और आसानी से जोड़ घटा गुना भागा करके आप टोटल 8.2 को खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो खुद से 8.2 को एक बार ट्राई करें, और फिर हम अगला वीडियो जो है 8.2 का सॉल्यूशन वीडियो होगा, वहाँ से आप देख लीजिए। तो उस सॉल्यूशन वीडियो से आप अपना समाधान कर सकते हैं समस्याओं का। ठीक है, धन्यवाद।